हेलो गाइस, दिस इज आशीष एंड वाचिंग निफ्टी टुमारो। गाइस, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कल की एक छोटे से क्लिप, एक छोटा सा वीडियो प्ले करना चाहता हूं कि कल हमने मार्केट को लेके किन चीज़ों पे कल हमने बातें की थी, क्या मार्केट को लेके हमने कल डिस्कशन किया था और आज मार्केट में क्या हुआ। तो आप एक बार वो क्लिप सुन लो, फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अगर इस सपोर्ट रेंज को ब्रेक करके नीचे की ओर आने की कोशिश करती है तो हम बोलेंगे कि ये हमारा जो लाइन है, जो मैंने अभी आपको दिखाया अभी वन डे के टाइम फ्रेम पे, मार्केट फिर यहाँ तक हमें एक करेक्शन आते हुए हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। और इसे अगर ब्रेक कर देगी तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप वेट करो कब तक, जब तक मार्केट इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक ना कर दे। गाइस, क्या बातें की थी हमने कल, मैंने ये क्लियरली आपको बताया था, साफ साफ शब्दों में मैंने कहा था, मैंने कोई भी टेक्निकल वर्ड का यूज़ नहीं किया था कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन होती है, इस सपोर्ट रेंज को ब्रेक करती है, जो कि कल हमने देखा हुआ था कि मार्केट ने यहां पर 2-3 दिन से इस रेंज पे मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। इस सपोर्ट रेंज को अगर ब्रेक करती है तो मार्केट हमें फिर इस लाइन तक आते हुए दिख सकती है, मार्केट हमें यहां तक एक करेक्शन दिखा सकती है। कल ये क्लियरली, अगर आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देखो, मैंने क्लियरली उसमें ये सारी चीजें बताई हुई थी। और साथ ही मैंने क्या कहा था कि जरूरी नहीं है कि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई यहां पर टच कर चुकी है तो एक हमें 500, 1000, 2000 पॉइंट का करेक्शन हमें देखने को मिले। ये भी हो सकता है कि मार्केट कम से कम 400, 500 पॉइंट का हमें एक करेक्शन दिखाए और फिर ऊपर के साइड निकल ले हमें एक और दूसरा ऑल टाइम हाई देने के लिए। मैं आपको यहां पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी ले गया था निफ्टी में। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको क्या कहा था, हम एक बार वो भी देख लेते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको ये सपोर्ट लाइन बना के दिखाया था और क्या कहा था कि मार्केट जब तक इस लाइन के ऊपर है, जब तक निफ्टी इस लाइन के ऊपर है, तब तक हमें मार्केट में मोमेंटम चेंज होता हुआ नहीं दिख सकता। मतलब जब तक मार्केट इस लाइन पे, जब भी मार्केट आने की कोशिश करती है, तब तक हमें एक बाउंस मिल जाता है। अगेन मार्केट इस लाइन पे आने की कोशिश करती है, फिर हमें एक बाउंस मिल जाता है। तो जब तक इस लाइन को मार्केट ब्रेक नहीं करती है, तब तक हमें मार्केट की मोमेंटम, यानी कि आप बोलो कि फॉल, जिसे आप बोलते हो करेक्शन, जो 1000-2000 पॉइंट का आप जो सोच के बैठे हुए हो कि मार्केट नीचे अब बहुत ऊपर जा चुकी है, अब मार्केट नीचे आएगी, मार्केट और ऊपर नहीं जाएगी, ये माइंडसेट जिन्होंने बना के रखा हुआ है, उनके लिए मैंने ये कहा हुआ था कि जब तक मार्केट इस लाइन को ब्रेक नहीं करती, और अगर ब्रेक कर भी देती है इन सेंस, तो हम वेट करेंगे इस लाइन का ब्रेक होने का। ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है 15,371 की। मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, आप मेरी वो कल की एक क्लिप सुनो, एक छोटी सी क्लिप है, बस मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वो क्लिप सुनो, फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगा तो आपको यही चीज मैं क्लियरली यहां पर दिखा सकता हूं कि मैं आपको जब भी बोलता हूं कि मार्केट ऊपर जाएगी तो एक पुल बैक चाहिए होता है। लेकिन देखो, मार्केट यहां पर ऊपर के साइड गई है, यहां नीचे, यहां ऊपर, यहां नीचे, यहां ऊपर, यहां पे नीचे, तो फिर ऊपर गई, फिर करेक्शन आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो अगेन ऊपर गई है, तो कभी ना कभी तो एक करेक्शन आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो करेक्शन 1000 पॉइंट का या 2000 पॉइंट का होगा तभी आप करेक्शन बोलोगे। वो करेक्शन आपका 300-400 पॉइंट का भी होगा तो आप उसे करेक्शन के तौर पर ले सकते हो। अगर मैं इसे आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको निफ्टी को दिखाऊं तो हमें एक सपोर्ट लाइन बनता हुआ दिख रहा होगा निफ्टी में। कहां पर? जस्ट सेकंड गाइस, मैं आपको वो ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखो, ये है वो हमारा वो सपोर्ट लाइन, और जब तक मार्केट इसे ब्रेक नहीं करती तब तक हमें एक बोल सकते हो कि ह्यूज फॉल नहीं देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है तो फिर आप बोल सकते हो कि हाँ, कहीं ना कहीं मार्केट अपना मोमेंटम चेंज करने के फिराक में है और मार्केट नीचे की ओर आ सकती है। क्योंकि देखो, मार्केट जब भी इस सपोर्ट लाइन से मार्केट सपोर्ट लेती है तो हमें एक बाउंस देखने को मिलता है। अगेन मार्केट यहाँ तक आई, फिर से एक बाउंस, फिर मार्केट यहाँ तक आई, फिर से एक बाउंस। तो मैं जब तक इस लाइन को ब्रेक करके मार्केट नीचे नहीं आ जाएगी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है। क्योंकि देखो, जब भी मार्केट इसके ऊपर रहेगी तो मार्केट हमें एक बुलिश अप मूव हमें देखते हुए मिलेगा। हो सकता है कि मार्केट ने आज यहाँ पर होल्ड किया हुआ है, कल के दिन अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर निकल ले, एक बाउंस दिखा के, फिर से मार्केट होल्ड करे, फिर से ऊपर निकल ले, क्योंकि भाई मार्केट में तो कुछ भी पॉसिबल है। और एक चीज ये हो सकता है कि अगर मार्केट को थोड़ा करेक्शन चाहिए होगा तो मार्केट यहाँ तक भी आकर एक सपोर्ट लेगी, तो अगेन मार्केट में एक थोड़ा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। कहां तक? इस सपोर्ट लाइन तक मैं बात कर रहा हूं। ये करेक्शन कितना का हो सकता है? ये 15,565 पे अभी मार्केट है, और करेक्शन होगा तो वो मार्केट कहां तक आ सकती है? 15,000 आप बोल सकते हो 400 तक आ सकती है, करीब 150-200 पॉइंट और फॉल हो सकती है। और यहां से आकर भी अगर एक सपोर्ट ले ले तो भी मैं बोलूंगा कि अगेन फिर से ऊपर जा सकती है मार्केट। और
एक चीज़ और कि अगर इस लाइन को ब्रेक कर देती है तो हमें फिर थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि ब्रेक करेगी तो वापस से मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल हो जाएगी। फॉल तो होगी, बट एक चीज़ याद रखना कि मार्केट का एक सपोर्ट यहाँ बन चुका है। अब गाइस क्या बातें की थी हमने कल, मैंने ये क्लियरली आपको बताया था कि ये लाइन पे जब जब मार्केट आती है तब तब हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है, और मार्केट जब तक इस लाइन को ब्रेक नहीं करेगी हमें एक ह्यूज फॉल, आप जो बोल सकते हो सेल ऑफ जो बोल सकते हो, हमें वो देखने को नहीं मिलेगा। और अगर मान लो मार्केट इस लाइन को भी ब्रेक कर देती है तो हो सकता है कि यहाँ से अगर नीचे फिर से इस लाइन से एक सपोर्ट ले ले और फिर से ऊपर निकल ले। ये बातें भी हमने कल की हुई थी। तो हम मार्केट को कब तक कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट बुलिश है? मैं बोलूंगा कि जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, मैं बोलूंगा कि जब तक इस लाइन के ऊपर है। ये लाइन कौन सी है? 15,371। मैंने अभी आपको बताया कि जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है यहाँ पर हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। हो सकता है मार्केट इसी लाइन से बाउंस लेते लेते 16,000 भी पहुंच जाए। मैं कोई सरप्राइज नहीं होऊंगा, बिकॉज देखो मार्केट में एक करेक्शन चाहिए होता है। मैंने क्या कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि 1000-2000 पॉइंट का ही करेक्शन आए, हो सकता है मार्केट 400-500 पॉइंट का भी करेक्शन दे सकती है। आप देखो मार्केट, मैं आपको अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगा तो कल क्लियरली मैंने आपको निफ्टी में ये चीज़ कहा हुआ था कि मार्केट ज़रूरी नहीं है कि एक नीचे साइड मतलब ह्यूज सेल ऑफ हमें दिखाए, ये मैंने कहा हुआ दिखाए, ये ज़रूरी नहीं है। मैंने ये कहा हुआ था कि यहाँ तक अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके आती है तो हमें यहाँ तक भी मार्केट आते हुए दिख सकती है। इस लाइन तक ये भी हम एक करेक्शन के तौर पे ले सकते हैं, बिकॉज मार्केट ने क्या किया है, मार्केट यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है इस रेंज के आसपास, यहाँ कहीं पे, यहाँ से यहाँ तक का एक करेक्शन मार्केट ने दिखा दिया है। अब मार्केट और ऊपर जाने के लिए रेडी है। मैंने ये भी कहा हुआ था कि अब मार्केट अगर मार्केट हाई लगाती है तो इस हाई को भी मार्केट ब्रेक कर सकती है, और चांसेस हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट में देखो जब मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट लिया बोल सकते हो, तो मार्केट अगेन एक बाउंस दिखाने के मूड में है, फिराक में है। और अगर आप देखोगे तो एक हमें स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग लास्ट मोमेंट में देखने को मिली हुई है। तो ये भी हो सकता है कि हाँ मार्केट कल के दिन हमें और एक ऑल टाइम हाई हमें दिखा दे, इसे इस लाइन को ब्रेक करे, या फिर यहाँ कहीं पे ओपन हो, इस लाइन से सपोर्ट ले और इस लाइन को ब्रेक करते हुए भी मार्केट हमें एक ऑल टाइम हाई फिर से दिखा सकती है। तो आइए हम देख लेते हैं कि निफ्टी कल के दिन कैसा बिहेव कर सकता है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी में। तो अगर मैं ये सारा कुछ हटा दूं तो आप देखो कि मार्केट में अब हमें एक न्यू ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, ये लाइन भी मैं हटा देता हूँ, आपको सारी चीज़ें क्लियर स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अगर मैं आपको निफ्टी को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ले जाऊं तो हमें यहाँ पर सपोर्ट लाइन बनता हुआ दिख रहा होगा। कौन सी सपोर्ट लाइन? ये वाली सपोर्ट लाइन। और मार्केट ने आज वहां से फिर से उसी पॉइंट से एक बाउंस हमें दिखाया हुआ है। तो हो सकता है कि मार्केट अगले दिन फिर से एक हमें ऑल टाइम हाई हमें दिखा सकती है कल के दिन। तो देखो अगर मैं बात करूं कल की फ्लैट ओपनिंग की, मैं बात करता हूं पहले, क्योंकि मार्केट के 3 सिनेरियो होते हैं, या तो मार्केट फ्लैट खुलेगी, या तो गैप अप, या तो गैप डाउन। तो देखो अगर फ्लैट खुलती है तो हम इस रेंज के बीच में हम कल कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। कौन सी रेंज की मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ इस रेंज की। अगर मार्केट यहाँ कहीं पे खुलती है तो इस लाइन के ब्रेक होने का हम वेट करेंगे। अगेन मैं बोलूँगा कि आप इस लाइन के भी ब्रेक होने का वेट कर लो, आप बोलो इस लाइन का वेट कर लो। ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है हमारी करीब आप बोल सकते हो 15,620 की। 15,620 को मार्केट जब ब्रेक कर देगी देन फिर हम यहाँ पर कॉल के लिए हम जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक रेजिस्टेंस बनेगा, ये जो भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्या है ये? 15,658 आप इसे बोल सकते हो। लेकिन देखो अगर आपको सिक्योरली आपको अगर प्रॉफिट बुक करना है तो आपको इन सारे चीज़ों को अपने ध्यान में रख के ट्रेड करना होगा। अगर आप सोचोगे कि सर मार्केट ने आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दी है, अब तो मार्केट निकल कर सीधा 17,000 पहुंच जाएगी, तो ऐसे भाई मार्केट ऐसे नहीं चलती। मार्केट की कुछ चाल होती है, मार्केट की कुछ बिहेवियर होती है, उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसे नहीं समझोगे तो आज के दिन आप जाकर बहुत ज़्यादा पैसा कमा लोगे। मानता हूँ 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख बहुत कमा लोगे। लेकिन जैसे जैसे आप 1-2 महीने आप ट्रेड करोगे वो सारे के सारे पैसे आप मार्केट को वापस देते जाओगे, और आप खुद सोचोगे कि अरे क्या हो रहा है मेरे साथ, आखिर मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पर सेल करना था, मैं यहाँ बाई कर लेना, मतलब बहुत सारी चीज़ें फिर मन में आने लगती है। तो उससे अच्छा है कि आप पहले सारी चीज़ें सीखो कि मार्केट काम कैसे करती है। मेरी वीडियोस मैं मेनली आप बोल सकते हो बिगिनर्स के लिए बनाता हूँ कि हाँ जो न्यू आ रहे हैं ट्रेडिंग में उनको मैं कुछ सिखा सकूँ। आप मेनली मेरे वीडियोस बहुत लोग लेवल्स के लिए सिर्फ देखते हैं कि हाँ सर कौन सा लेवल्स बता रहे हैं, मैं वो वीडियो देख के क्लोज कर दूंगा। तो देखो ऐसे अगर आप करोगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपका है।
अगर आप नहीं सीख पाओगे, आज के दिन लेवल से काम करोगे, तो आज तो आप मेरे लेवल से काम चला ले रहे हो, कल के दिन किसी और ट्रेडर के कॉल से आप काम चला लोगे, लेकिन आप पर्सनली कब सीखोगे? आपको तो सीखना ज़रूरी है ना, क्योंकि ऐसा अगर कॉल्स ले लेके अगर आप ट्रेड करोगे तो फिर तो नुकसान होना एक दिन पक्का है। थोड़ी बात कड़वी है लेकिन सच बोल रहा हूँ मैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप ट्रेडिंग से पहले आप ट्रेडिंग को सीखो, थोड़ा टाइम दो ट्रेडिंग को एंड सीखो। और जब आप 10-15 मिनट की वीडियो जो आप मेरी कंप्लीटली नहीं देख सकते तो फिर आप पैसे कमाने की सोच रहे हो, तो 15-20 मिनट आपको थोड़ा टाइम देना होगा, तब जाके आप आगे कुछ सीख पाओगे। तो चलिए हम फ्लैट का सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे। अगर मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट खुलती है, हम वेट करेंगे कि इस लाइन को ब्रेक कर दे, देन हम फिर वेट करेंगे कि इस लाइन को ब्रेक कर दे, तो हम एक कॉल के लिए जाएंगे। अगेन मैं बोलूँगा कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। करीब 15,620 की ये लाइन है और ऊपर वाली लाइन है 15,660 की, तो आप 40 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पर हमें बुक करते हुए मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ इस लाइन को ब्रेक करके नीचे के साइड आ जाए तो मैं बोलूँगा कि आप फिर नेक्स्ट हमारा एक सपोर्ट बन रहा है, वो सपोर्ट है 15,450 की। तो जब तक मार्केट 15,450 को ब्रेक नहीं कर देती, हम पुट के लिए नहीं जाएंगे। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हमारा यहाँ बन रहा है, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि सर मार्केट फॉल हो रही है, तो कब तक मार्केट क्या मार्केट ने अपना मोमेंटम चेंज कर दिया, क्या मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया है? मैं बोलूँगा कि नहीं। जब तक मार्केट इस लाइन को ब्रेक नहीं कर देती नीचे के साइड, मैं ये नहीं मान सकते हम कि 15,350 को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं कर देती, हम ये नहीं बोलेंगे कि मार्केट ने अपना मोमेंटम चेंज किया है। मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है और ऊपर के साइड ही अभी जा रही है। तो इसलिए अगर यहाँ कहीं फ्लैट खुलती है, इस लाइन को ब्रेक करती है, मैं बोलूँगा इस लाइन के ब्रेक होने का वेट करो, देन हम फिर यहाँ पर एक पुट के लिए हम जा सकते हैं और मार्केट को इस लाइन तक हम आते हुए देख सकते हैं। अगर मान लो कि मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ही खुल जाती है, मान लो कि यहाँ कहीं पे खुल जाती है इस रेंज के आसपास, जस्ट अ सेकंड गाइस, मान लो मार्केट यहाँ कहीं पे खुलती है इस रेंज के आसपास, तो अगर नीचे से एक सपोर्ट लेके ऊपर जाए तो एक कॉल, ऊपर से एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आए तो एक पुट। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी, हमें कॉल लेंगे, इसे भी अगर ब्रेक कर देती है, जो अभी मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है, तो मार्केट फिर हमें और ऊपर जाते हुए दिख सकती है। और अगर मान लो कि यहाँ कहीं पे खुल के नीचे आती है, तो मैं बोलूँगा कि आप फिर पुट को अवॉइड करने की कोशिश करना। कब तक? मैं बोलूँगा जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ना ब्रेक कर दे। मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया नीचे के साइड, जस्ट सेकंड गाइस, इस लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया नीचे के साइड, अगर मैं बोलूँगा इस लाइन को ब्रेक करने दो, इस लाइन को भी ब्रेक कर देती है, तो फिर आप यहाँ पर एक पुट के लिए जाना। अगर मान लो कि मार्केट इसके ऊपर भी खुलती है यहाँ कहीं पे, तो गाइज इतना ऊपर अगर मार्केट खुलेगी तो मार्केट में फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट फिर वोलेटाइल ही हो जाएगी। ऐसे भी कल एक्सपायरी है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट एक वोलेटाइल रेंज में कल रहे। हालांकि आज का क्लोजिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, तो बहुत लोग यहाँ पर कॉल को होल्ड करके रखे हुए होंगे ताकि कल वो एग्जिट करे। तो अगर मार्केट ऊपर के साइड जाएगी तो इनको अपना यहाँ पर प्रॉफिट दिखेगा कि मार्केट ऊपर के साइड जा रही है, तो ये अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे वहाँ पे, तो मार्केट फिर नीचे की ओर आएगी। अगेन फिर जो यहाँ पर शॉर्ट कहीं पे जो लोग यहाँ पर करके रखे हुए होंगे, उनको अपना लॉस यहाँ पर कम दिख रहा होगा, तो वो क्या करेंगे, शॉर्ट कवर करेंगे अपना, तो मार्केट फिर से ऊपर के साइड यहाँ पर जाने की कोशिश करेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट वोलेटाइल हो जाएगी अगर इतना ऊपर खुलती है। तो अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है, कहाँ पर? सपोज करो कि मार्केट यहाँ पे इस रेंज के आसपास कहीं पे ओपन होती है, यहाँ कहीं पे, तो अगर मान लो इस रेंज से एक रेजिस्टेंस खाए तो एक पुट, यहाँ से एक सपोर्ट ले तो एक कॉल। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं पे खुलती है, इस लाइन से सपोर्ट लेती है और ऊपर जाती है, इस लाइन को तो मार्केट ब्रेक कर देती है, लेकिन अगेन फिर अंदर आ जाती है, तो आप यहाँ पर फिर कॉल को एग्जिट कर दोगे और आप देखोगे कि मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। यहाँ पर हो सकता है इसके नीचे नीचे ही ऊपर जाए, तो उस कंडीशन में आप अवॉइड करोगे। और अगर मान लो कि यहाँ से रेजिस्टेंस खा के वापस नीचे आने की कोशिश करें, तो आप यहाँ पर एक पुट के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट, अगर मान लो कि इससे भी नीचे ओपन हो जाती है यहाँ कहीं पे, तो फिर मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएगी। चांस है कि ऊपर ही आ जाए, लेकिन और नीचे फिर मार्केट नहीं जा सकती। देखो, अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल एक चीज़ कही हुई थी कि यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन बन रहा है और हमारा एक सपोर्ट रेंज बन रहा है। कौन सी लाइन? ये वाली मैंने लाइन आपको दिखाई हुई थी और कहा था कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट को ओपन होती है इस रेंज के आसपास, इस लाइन को ब्रेक करती है, इस लाइन को ब्रेक करती है, हम ऊपर कॉल के लिए हम जाएंगे। नीचे आती है तो इस सपोर्ट रेंज के ब्रेक होने का वेट करो, इसके ब्रेक होने का वेट करो, एंड देन पुट के लिए हम जाएंगे। अगर आपने यहाँ पर पुट के लिए, सुबह देखो मार्केट कहाँ ओपन हुई, मार्केट ओपन हुई यहाँ कहीं पे, इस सपोर्ट रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया और फिर मार्केट आगे नीचे। क्या मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दी हुई? अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूंगा तो आप ये चीज़ क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि हाँ, मार्केट ने नीचे तो एक क्लोजिंग दी हुई है इस रेंज के नीचे यहाँ पर।
फर्स्ट कैंडल ने यहाँ पर नीचे की ओर क्लोजिंग दी हुई है। तो आपको यहाँ पर एक पुट के लिए जाना था। अगेन यहाँ से यहाँ तक आप 100 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकल जाते, और उसके बाद देखो मार्केट ने पूरे दिन ही इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट किया हुआ है। क्या आप यहाँ पर क्या ट्रेड करोगे, क्या आप लॉजिक लेके जाओगे? क्या यहाँ पर 2 ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, क्या आप यहाँ पर कॉल के लिए जाओगे? देखो मार्केट फिर वापस नीचे आ गई। क्या यहाँ मार्केट नीचे रेजिस्टेंस लेकर आई, आप यहाँ पर पुट के लिए जाओगे? देखो मार्केट फिर से ऊपर निकल गई। क्या मार्केट फिर से ऊपर गई, आप कॉल के लिए जाओगे? अगेन मार्केट में पूरे दिन ही यही हुआ है। आज मार्केट मेनली ऑप्शंस राइटर का दिन था। आज ऑप्शन राइटर इन सेंस कि जो ऑप्शन को सेल करते हैं, जो कॉल को सेल करते हैं, जो पुट को सेल करते हैं, उनको हम ऑप्शन राइटर कहते हैं। तो जिन्होंने सेल किया होगा आज उनका दिन था। हाँ, जिन्होंने कॉल को सेल किया हुआ होगा उनको क्या लग रहा होगा कि हाँ कॉल ऊपर नहीं आएगी, बट लास्ट मोमेंट में मार्केट ने एक अप मूव दिखाया है। अगर वो यहाँ तक अपना प्रॉफिट लेके निकल गए होंगे तो सही, वरना यहाँ तक उनको थोड़ा बहुत कम प्रॉफिट मिल रहा होगा। जिन्होंने पुट सेल किया हुआ होगा उनके लिए आज बहुत ही बेहतरीन दिन था। आज पूरा प्रॉफिट उनके ही अकॉर्डिंग आज गया है मार्केट में। तो देखो जब तक मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक नहीं किया तब तक मार्केट ने यह हाई नहीं लगाया, और जैसे ही मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया तो हमें फिर एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में। कल की अगर मैं बात करूं कल मार्केट कहां मूव कर सकता है, तो अगर मैं सारा कुछ पहले हटा दूं, बिकॉज हम इंट्राडे करते हैं तो रोज हमारे लिए नए लेवल्स बनते हैं, रोज हमारे लिए लेवल्स चेंज होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन आपको बना के दिखाऊं तो हमें एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा होगा, वो ट्रेंड लाइन है ये वाली। अब देखो मार्केट ने इस रेंज से बहुत बारी सपोर्ट लिया हुआ है, और अगर मैं ऊपर से एक रेजिस्टेंस बनाऊं तो हमारा एक रेजिस्टेंस ये बनता हुआ आपको अब दिख रहा है बैंक निफ्टी में। तो अगर मार्केट कल के दिन यहाँ कहीं पे फ्लैट खुलती है तो हम कॉल के लिए जा सकते हैं। कब? जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होकर ऊपर के साइड हमें एक मोमेंटम दिखा दे। मैं बोलूँगा कि आप वेट कर लो इस लाइन के ब्रेक होने का। ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है हमारी, जस्ट सेकंड गाइस, ये लाइन है हमारी करीब आप बोल सकते हो 35,041 का, 35,050 मान लो आप। 35,050 को मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर देती है। सपोज करो मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होती है, इस लाइन को ब्रेक करती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, 35,050 यहीं कहीं पे है। इसे अगर ब्रेक करके ऊपर के साइड जाती है तो हम एक कॉल के लिए जा सकते हैं। अगेन मैं बोलूँगा कि अगर आप यहाँ पर कॉल लेते हो तो आप ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट की मत सोचना। यहाँ तक एक हमारा माइनर रेजिस्टेंस बनेगा, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बनेगा, क्योंकि मार्केट जब भी ऊपर जाती है नीचे आती है तो एक हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के जाती है। जब भी मार्केट में एक बाउंस आता है, जब भी मार्केट अपवर्ड मूव लगाती है या फिर नीचे के साइड फॉल होती है, तो मार्केट इस वे में जाती है। यहाँ पर मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, तो जो मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक लिया हुआ है ये हमारा एक सपोर्ट बन सकता है अगर मार्केट ऊपर से आ रही है तो, और अगर नीचे से जा रही है तो हमारा ये एक रेजिस्टेंस बन सकता है। तो जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आती है या नीचे से ऊपर जाती है तो हमारे लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हुए जाती है। तो अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट खुल के ऊपर जाएगी, इसे ब्रेक करेगी, इसे ब्रेक करेगी, तो हम एक कॉल के लिए जाएंगे। कहाँ तक? पहला हमारा टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा यहाँ तक रह सकता है। अगर नीचे की ओर आती है, यहाँ कहीं पे इस लाइन को ब्रेक करती है, तो हम वेट करेंगे इस लाइन के ब्रेक होने का। ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है हमारी, आप बोल सकते हो ये लाइन हमारी 35,075 की। अगेन 35,075 के नीचे ही आप देखो तो 35,000 भी यहाँ कहीं पे है। तो 35,000 को ब्रेक होने दो। कि अगर आप बोलोगे कि सर 35,000 तो बहुत नीचे हो जाती है, मार्केट यहाँ से फॉल होती है और आप यहाँ तक हमें पुट देने की कोशिश नहीं करते हो, तो देखो 35,000 तक मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हो सकता है मार्केट यहाँ से जब फॉल हो तो यहाँ से एक सपोर्ट ले ले इस रेंज के आसपास से, और यहाँ से एक सपोर्ट ले ले, और यहाँ से एक सपोर्ट ले ले, तो मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकती है। तो जो रिस्की ट्रेडर हो वो इस लाइन के ब्रेक होने पे यहाँ पर एक पुट के लिए आप जा सकते हो। अगेन मैं बोलूँगा कि थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। 35,000 तक, 35,000 को ब्रेक कर देगी मार्केट तो फिर मार्केट नीचे की ओर अच्छे से फॉलो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकती है। अगर मान लो कि मार्केट गैप ओपन होती है यहाँ कहीं पे, तो हमारा फिर दो रेंज आपको यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा होगा। कौन कौन सी? पहला हमारा है 35,530 का, और नेक्स्ट हमारा बन रहा है 35,717 का। अगर मार्केट कहीं यहाँ कहीं पे ओपन होती है इस रेंज के आसपास यहाँ कहीं पे, तो एक सपोर्ट लेगी मार्केट, बिकॉज इतना ऊपर ओपन होने के बाद मार्केट में मोमेंटम नहीं रहेगा क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो मार्केट एक सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो एक कॉल, और अगर ऊपर से एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आए तो एक पुट। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि जितने भी बिगिनर से कल वो सिर्फ एक लॉट पे ट्रेड करे, बिकॉज कल के दिन एक्सपायरी है, तो मार्केट कल एक वोलेटाइल रेंज में रहेगी। बिकॉज कल जितने लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है वो अपना शॉर्ट कवर करेंगे, जितने लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है वो अपना एग्जिट करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। तो मार्केट एक वोलेटाइल रेंज में हमें देखने को मिल सकती है। और अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं पे खुल जाती है, इसके भी ऊपर यहाँ कहीं पे खुल जाती है, तो फिर मार्केट एक वोलेटाइल रेंज में और ऊपर नहीं जाएगी। हो सकता है नीचे ही फॉल हो जाए, लेकिन मार्केट फिर इतना ऊपर ओपन होने के बाद और ऊपर नहीं जाएगी और एक हमें वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकती है। अगर मान लो कि मार्केट कल के दिन यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो अगर गैप डाउन ओपन होती है तो
मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हो गई इस रेंज के आसपास यहाँ कहीं पे, तो अगर इसके नीचे नीचे ऊपर जाती है तो हम अवॉइड कर देंगे। इसे अगर ब्रेक करके यहाँ से मान लो कि यहाँ कहीं पे ओपन होती है, ऊपर जाके यहाँ से रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है, तो अगर इसे भी ब्रेक कर देती है और 35,500 को भी ब्रेक कर देती है, तो फिर हम यहाँ पर एक पुट के लिए हम जा सकते हैं। इसके नीचे ओपन होने के मार्केट के कल चांसेस नहीं है। इनकेस अगर ओपन हो जाती है तो फिर मार्केट और नीचे नहीं जाएगी और फिर यहाँ से ऊपर की साइड ही आएगी, या फिर यहाँ पर एक वोलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। 60 मेंबर से ज़्यादा ऐड हो चुके हैं, आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पर मैं आप लोगों को रोज सुबह बेस्ट फ्रेंड स्टॉक्स के चार्ट्स और उनके लेवल्स जो कि मैं स्टॉक्स वाली वीडियो में डिस्कस करता हूँ वो मैं आप लोगों को यहाँ पर भेज देता हूँ। उसके साथ ही हम यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी और भी बहुत सारे ऑप्शंस कॉल, स्टॉक्स कॉल मैं आप लोगों को यहाँ पर दिया करता हूँ। तो अगर आपने ये ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। तो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।